अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं थ्योरम। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्शन सी ऑफ आवर सिलेबस। थ्योरम बेटा हमारे पास हमारे एनुअल एग्जाम के अंदर जो आएंगे 3 थ्योरम इज कमिंग इन आवर सेक्शन सी एंड ईच थ्योरम इज हैविंग 8 मार्क्स। सेक्शन सी जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, हैविंग द 5 क्वेश्चंस टोटल, 1 रियल लाइफ प्रॉब्लम, 1 question mostly coming from geometry, and 3 questions coming from theorems. And we have to choose 3 questions, and each question carry 8 marks, and total questions 3 and total marks 24. Section C. Today we are going to solve the section C, chapter number 12. That is the very important theorems and very easiest theorems. So that's why I am explaining that chapter number 12. And there is some parts to prove the theorem. Theorem means that mathematical law, that how to prove, use the law, but derivation of the law. This theorem is any point on a right bisector, of a line segment is equidistant. इसके बाद अगर मैं कॉमा लगाऊं, जो इस से पहले का पोर्शन है, इस से जो पहले का पोर्शन है, ये हमें गिवन है, मीन हमें ये डाटा प्रोवाइड किया गया है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स. टू प्रूव दिस थ्योरम वी हैव टू टेक सम नॉलेज. व्हाट्स अबाउट द नॉलेज? राइट बाइसेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट आपके नजर में क्या है? राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. गुड. बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये मैं एक लाइन लेता हूं और इसको मैंने ये 2 इक्वल हिस्सों में यहां से ये यूं कट कर दिया, करेक्ट? तो डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट हो गए, ये बाइसेक्ट हो गई. ये क्या हो गई? बाइसेक्ट हो गई. जैसे ये मार्कर है, इट इज नॉट बाइसेक्टिंग बिकॉज द पीस आर नॉट सेम, बट दिस इज ओनली बाइसेक्टर बट नॉट अ राइट बाइसेक्टर. राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? बाइसेक्ट भी करे और वो भी राइट एंगल के ऊपर करे. व्हाट इज राइट एंगल? व्हाट इज द राइट एंगल? राइट एंगल इज अ 90 डिग्री एंगल. मीन कि वो इसको बाइसेक्ट भी करे और बिल्कुल स्ट्रेट, ये यूं, जैसे टी नहीं होती, अगर आप टी लिखते हैं तो टी में आपके पास ये बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा होता है. दैट इज द राइट बाइसेक्टर. इंग्लिश अल्फाबेट के जैसे टी है, यानी आपके पास एक तो होता है ना, किसी चीज को कट करना, वो यहां से यूं कट कर दिया गया, ये यूं आई लाइन उंगली, या यूं आपके पास आया चाकू जिसने यूं कट किया, दैट इज नॉट अ राइट बाइसेक्टर. एक यूं सीधा कट करना, ये है राइट बाइसेक्टर. मीन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स भी हमारे पास क्या हो? बिल्कुल सेंटर से कट किए गए हों और आपके पास राइट एंगल के तहत कट किए गए हों. जब भी हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे, उसका पहला हिस्सा हमारे पास कहलाता है गिवन. गिवन मोस्टली इज के से पहले होता है या कॉमा होगा, उसके बाद जो होगा हमें टू प्रूव करना होगा. उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सबसे पहले गिवन को मतलब करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई ऐसी लाइन चाहिए और राइट बाइसेक्टर कट भी करे. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली ए बी, यहां पे ले लेते हैं, दैट इज अ लाइन ए बी. इसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल राइट बाइसेक्ट मीन 90 के एंगल के ऊपर हमने इसको क्या किया? बाइसेक्ट किया, और वो हमारे पास ये इसके ऊपर, इस लाइन का नाम हम रख देते हैं एल एम. एल एम बाइसेक्ट किया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल सेम सेम होंगे, बिकॉज बाइसेक्टर की डेफिनेशन है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले यहां भी बताया. अब हमने गिवन के अंदर, यानी एक तक ख्याली पुलाव, अब हमने उसको थोड़ा सा शेप देना शुरू की है. अब हमने कहा कि ए बी लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसने लाइन सेगमेंट का कहा है ना, ए बी इज द लाइन सेगमेंट.
AB is a line segment. AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें LM क्या है, ये देखें आपके पास, जिसको हमने कहा है, नाम दिया सॉरी LM का। LM उसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है। लाइन LM इज राइट बाइसेक्टर ऑन AB। लाइन LM, लाइन के लिए ये सिंबल शो करते हैं। लाइन LM इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। अब राइट बाइसेक्टर ऑफ AB अगर बाइसेक्ट कर रही है तो किसी जगह पे तो कर रही होगी ना, कहां पे कर रही है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल O रख दें या C रख दें, आपकी मर्जी है। O रख दिया। राइट बाइसेक्टर ऑफ LM इज द लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड बाइसेक्ट एट पॉइंट O। बाइसेक्ट एट पॉइंट O, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। हमें ये भी बताया गया कि इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट भी है, और वो पॉइंट हमने क्या करना है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। और हमें यहाँ पे ये भी बताना है, लेट हमने यहाँ पे कोई एक P पॉइंट ले लिया है, लेट P इज द एनी पॉइंट ऑन द लाइन LM। let P is any point on LM। जैसा जैसा हमें उसने कहा था, हमने इस पूरी चीज को अपनी मैथमेटिकल वर्डिंग में लिख दिया। क्या कहा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हमने पहले लाइन सेगमेंट बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, AB इज अ लाइन सेगमेंट, राइट। फिर उसने क्या कहा, राइट बाइसेक्टर, हमने कहा LM इज अ राइट बाइसेक्टर ऑन AB विच बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O। एंड बाइसेक्ट भी कह सकते हैं, विच बाइसेक्ट है AB एट पॉइंट O। फिर उसने कहा था कि एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, हमने लेट P इज द एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB ऑन LM। अब टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव, इसके बाद ये टू प्रूव है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास पॉइंट लिया हुआ है P, इस P पॉइंट का फासला इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल फासला है, कहां से, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। इट मींस दैट वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू, क्योंकि एक एंड पॉइंट A है, कंकरेंट है किसके, BP के। ये हमने प्रूव करके देना है। फिर बेटा जब भी आपके पास कोई भी आप काम करते हो, कोई थ्योरम या कुछ भी प्रूव करते हो, हर स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन होती है, एंड एवरी थ्योरम इज हैविंग द चेंज इट्स कंस्ट्रक्शन। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपको वालिद साहब कहते हैं कि बेटा जाए आप चाय की पत्ती लेके आए, तो उसका आपके पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। आप पहनेंगे शूज पहन के आप बाहर जाएंगे, बाहर से जाके सामान लेके आएंगे, चाबी उठाएंगे, या बाइक पे या साइकिल पे जिस पे भी जाएंगे। अगर आपसे कहता है कि हाँ भी आप वो करें कि एक गिलास पानी पिलाएं, तो फिर आप उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और किचन में जाएंगे, वहां से गिलास उठाएंगे, वहां से पानी आपके पास भर के लाएंगे। या किसी गर्ल को उसकी वालदा कहती है देन मेक अ कप ऑफ टी, देन शी विल गो इन अ किचन। अगर उसको कहती है प्लीज वॉश द क्लोथ, देन शी विल गो इन द बाथरूम और इन द वॉशिंग मशीन एरिया। तो हर स्टेप्स के हर काम की कंस्ट्रक्शन चेंज होगी। यहां पे भी हमें हर थ्योरम की कंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ेगी, पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले लिख लो। कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन में बेटा आपके पास हमें 90% हमारी कोशिश होती है वो ये होती है दैट वी विल कंस्ट्रक्ट द टू ट्राइंगल्स एंड देन कंपेयर द टू ट्राइंगल्स। कंपेयरिंग टू ट्राइंगल्स करके दोनों को हम कंकरेंट शो कर देंगे और अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दो ट्राइंगल को कंकरेंट करने के लिए जस्ट जॉइन P टू A एंड B आपने यहाँ पे लिख देना क्या और ज्वाइन भी करवा देना है। हमने इस P को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। हमने P को ज्वाइन कर रहे हैं किसके साथ, इधर B के साथ, और इधर P को हम ज्वाइन कर रहे हैं A के साथ। और वही सेम लिख दें ज्वाइन P टू A एंड B। A एंड B। जब ज्वाइन P को A और B से करा देते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये 1 है और दूसरी ये ट्राइंगल 2, यानी एक ट्राइंगल आपके पास बन रही है AOP और दूसरी ट्राइंगल बन रही है BOP। पहले मैं पूरा एरिया कवर कर लूं फिर उसके बाद आगे आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग के ऊपर जाते हैं कि हम जो भी स्टेटमेंट देंगे उस स्टेटमेंट के रीजन भी बताएंगे कि ये उसकी रीजन है, इसी वजह से हम उसको प्रूव करते हैं। तो आपने थोड़ी सी टेबल बना लेनी है। एक साइड पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम लेंगे उसकी रीजन। अब यहां पे ये प्रूफ हो रहा है हमारा, स्टेटमेंट एंड रीजन। ये हमारा टारगेट है जिसको अब हमने अचीव करना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी स्टेटमेंट रीजन पे जाएंगे हमारे पास जैसे मैंने बताया था दो ट्राइंगल्स है, वी हैव टू कंपेयर बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। व्हेन वी कंपेयर द टू ट्राइंगल्स इट्स नोटेशन इज दिस वन, दैट इज इट्स नोटेशन। व्हाट इज वन, फर्स्ट ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल की साइन डालेंगे, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। ख्याल हमें ये रखना है कि जो चीज हमने प्रूव करनी है वो चीज आपने नहीं लेनी, उसके अलावा आपने 3 कंपोनेंट लेने हैं, और कोई से भी 3 कंपोनेंट हो लेकिन तीनों एंगल ना हो। मीन तीनों साइड्स हो सकती हैं, ओके, 3 साइड्स हो जाए, ओके, 2 साइड्स 1 एंगल हो जाए तब भी सही है, और 1 साइड एंड 2 एंगल हो जाए तब भी हमारे पास सही है। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी। पहले 3 साइड्स, तीनों साइड्स हम दो ट्राइंगल की कंकरेंट कर दें, दूसरी 2 साइड 1 एंगल, और तीसरी 1 साइड एंड 2 एंगल आपके पास हो जाए तो ट्राइंगल्स कंकरेंट हो जाती है। और इस चीज का ख्याल करना है व्हेन यू आर कंपेयरिंग बिटवीन द टू ट्राइंगल्स कि जो चीज हमने प्रूव करनी है इसको आपने कभी नहीं लेना, ओके। अब हम आते हैं टू प्रूव की तरफ। पहला स्टेप हमें जहां पे गिवन होगा वहां गिवन कर देंगे। पहले मैं ये कह देता हूं कि AO कंकरेंट टू BO, AO कंकरेंट है BO। रीजन क्या है, व्हाई इट्स कंकरेंट? बेटा हमने ये गिवन में कहा था कि दैट इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप इसके रीजन में जस्ट लिख दें गिवन। एक कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया, सेकंड कंपोनेंट को ढूंढते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड अगर आपके पास ये वाला एंगल देखें, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कितना होती है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल, जो मैं आपके पास इस एंगल को मैं यहाँ पे यू बॉक्स के साथ शो करूंगा क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल को हमेशा हम स्क्वायर शेप में शो करते हैं। तो एंगल AOP
कंग्रेंट है एंगल बीओपी के। एंगल कंडीशन आपके पास एंगल के साथ लगानी है, दो लाइनें मिल रही होती हैं इसलिए। क्यों? गुड, वही बात जैसे यहां पे उसने कहा है कि राइट बाइसेक्टर, पहले ही कह दिया राइट बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल हैं, दोनों एंगल राइट एंगल है। यहाँ पे रीजन आप बोथ आर राइट एंगल भी कह सकते हैं, या वही सेम स्टेटमेंट आप गिवन भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तीसरा कंपोनेंट हमें ढूंढना है, क्या ले लूं? एपी कंग्रेंट टू पीबी ले लूं? नहीं। गुड, क्यों नहीं लूं? गुड, बिकॉज इट इज द रीजन वी हैव टू प्रूव इट। जो चीज प्रूव करने से आप पहले कंकरेंट करने में नहीं ले सकते। सो देन व्हाट इज द मेन कंपोनेंट दैट इज इक्वल इन द बोथ ट्राइंगल्स? गुड, ओपी। ओपी अगर आप देखें गौर से तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, यानी ये लेंथ आपके पास सेम इस ट्राइंगल के अंदर भी है, वन में भी और ट्राइंगल टू में भी है। देन यू विल राइट दैट ओपी congruent to OP. The reason is that common. चेक करो, 3 कंपोनेंट हो गए हैं, 1 2 3, दो साइड और एक एंगल। इफ 3 कंपोनेंट्स आर इक्वल देन रिमूव दिस साइन, बाकी ट्राइंगल के नेम सेम रहने दें। देन यू विल राइट ट्राइंगल AOP, ये साइन हटा के साइन ऑफ कंग्रेंसी डाल दें। कंग्रेंट है ट्राइंगल आपके पास BOP के, और रीजन क्या इसके लिख देंगे? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। Correct? When the two triangles are concurrent, it means that their corresponding sides are also concurrent and corresponding angles are also concurrent. जिसकी मिसाल आपके पास मैं यूं दे सकता हूं corresponding की, और फॉर एग्जाम्पल ये दो बुक्स अगर आप देखें, ये दो बुक्स इक्वल हैं। अब दो बुक्स इक्वल corresponding का मतलब क्या होगा कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ऊपर वाली साइड भी इक्वल है, नीचे वाली साइड भी इक्वल है, और जो बैक साइड मेरी तरफ है तो वो भी इक्वल है। इवन इनकी विड्थ भी आपके पास इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड या कंग्रेंट का मतलब ये कि हर तरह से ये बराबर है। अगर आप देखें तो ये यहां से भी बराबर है, यहां से भी बराबर है, इसी तरह से आप यहां से देखें, यहां से भी इक्वल है। तो व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, तो उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल कंकरेंट होते हैं। तो अब हम क्या कह देंगे, जो हमने प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे बेटा AP कंकरेंट है किसके? BP के। और रीजन क्या लिख देंगे बेटा? इसकी रीजन आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? corresponding sides of congruent triangles। तो उसके बाद आपका थ्योरम हो गया कंप्लीट एंड यू आर एबल टू गेट 8 मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम। ये थ्योरम बुक के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा, सो इट्स नो वरी कि अगर ये बुक के साथ मैच नहीं करता, सिर्फ आपने इस डायग्राम को बना के, थ्योरम पूरा डायग्राम के ऊपर चलता है। अगर आप इसको डायग्राम को पूरी तरह से समझ के करेंगे देन इट्स वेरी इजी। एक चीज बता दूं, सम स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग रट्टा, उसका नुकसान बताता चलता हूं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ, पूरा परफेक्ट लिखा हुआ, यहां से कोई एक लफ्ज की भी गलती नहीं है, सिर्फ आपने ये कर दिया कि P को यहां पे ऊपर ले लिया और L को नीचे ले लिया। फॉर एग्जाम्पल L P की जगह और P L की जगह लिखा आपने, और बाकी सारा सेम लिखा, तो वो आपके पास एक क्रॉस मार देगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ L है तो आपने कहा है
कि P पॉइंट लिया यहाँ तक तो सही है, आप कह रहे हो कि AP इज इक्वल टू BP, तो P तो आपने ऊपर लिया हुआ है और ये आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ L को, फिर आप कहते हो ज्वाइन आपके पास P टू A एंड B, जबकि यहाँ L लिखा होगा, आप L को ज्वाइन कर रहे होंगे और लिख P रहे होंगे, P तो नहीं ज्वाइन कर रहा होगा। फिर ट्राइंगल में आपने लिखा होगा P, लेकिन P तो आपके पास ऊपर होगा, ज्वाइंट ट्राइंगल का हिस्सा ही नहीं होगा। तो अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाए, तो अगर आपका रट्टा हुआ तो आपके पास पूरा थ्योरम गलत हो जाता है। सो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। अगर आपके पास इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट्स कन्वर्स। तो उसके बाद फिर आपके पास इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो हमारे पास हमारा थ्योरम 1B और 2B एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।